सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। सुनना भी है, समझना भी है और सीखना भी है। तो सीखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि तवज्जो से सुनना है। किससे सुनना है? हाँ, तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने को आप कामयाब हो जाएंगे। और हमारे प्रोग्राम की तो थीम ही ये है कि हम सुनाएं भी, समझाएं भी और सिखाएं भी। ठीक है जी, खाली ये नहीं है कि हम सुनाएं आप सुन के चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपको सुन हो, कुछ बच्चे बैठे हुए भी ऐसे लग रहा वो किसी और दुनिया में है, और कुछ बच्चे जो है ना वो हाँ यूँ देख रहे हैं मुझे ना आँखों के किनारों से। क्यों भाई, पूरा मुड़ के देख लें, किसी ने मना कर दिया आपको? चलें जी, खैर, बच्चों का अपना अपना अंदाज़ हुआ करता है। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी भाई प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तवज्जो है आपकी? इम्तिहान लूँ आपका? पक्का पक्का? चलें, अभी मैंने आपको क्या सुनाया है? माइक देते भाई, नात खा थोड़ी आप जी। सुनो सीखो समझो। चलें जी, मैंने भी आपको क्या सुनाया है? जो बताया वो भी उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गई। मैंने अभी आपको दें, आगे दें, माइक दें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे नाम और पहचान के साथ मुझ तक तुम्हारा दुरूद पहुंचता है। अल्लाह अल्लाह, क्या क्या हो गया मेरे बच्चे। चलें, कोशिश, आप नाम क्या आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम ने कोशिश अच्छी की है माशाअल्लाह। यानी अभी मैंने दुरूद पाक की फजीलत सुनाई है मेरे बच्चे, ठीक है। और जो कि हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन सुनते रहते हैं और दो कानों का इस्तेमाल करते हैं। एक से आता है तो दो कानों का मतलब ये ज़्यादा सुने, और दिमाग, कानों के बीच में क्या होता है, और दिमाग में बिठा लें। तो अभी दिमाग में किसी के बैठे ही नहीं लग रहा है। चले मैं दोबारा सुनाता हूँ, ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं। बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। ठीक है। अब कौन बताएगा, कौन सुनाएगा? आप ही, और कोई नहीं? सबकी तवज्जो है, इम्तिहान भी, मैंने मुझे इम्तिहान लूँ। हाँ जी, अब सब गोल होता जा रहा है। चलें, आप ही कोशिश कर लें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पहचान और तुम्हारे नाम और पहचान के साथ मुझ तक। चले ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। ठीक है जी, मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। तो हमें ये पता चला कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये दुरूद पाक बाकायदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पेश किया जाता है। जब हम दुरूद पाक पढ़ें तो वो अच्छे अंदाज से, अच्छे अल्फाज के साथ पढ़ें, क्योंकि ये दुरूद पाक जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने पाक में तशरीफ़ फरमाए, उनकी क़ब्र अनवर है। वैसे तो जहाँ चाहें वो जा सकते हैं, सब चीज़ें उनके पेशे
नज़र हैं, लेकिन ये दुरूद पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि ये दुरूद आया, बल्कि जो पढ़ने वाला है उसका नाम बताया जाता है कि इसने पढ़ा है, इसके वालिद साहब का नाम ये, पूरी पहचान के साथ। तो फिर हमारा जब तोहफ़ा, हमारा दुरूद नबी पाक की बारगाह में पेश हो तो उसमें अल्फाज अच्छे हो ना, अंदाज़ अच्छा हो। बाज़ तो नबी पाक का नाम लेते हैं, दुरूद ही नहीं पढ़ रहे होते, ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, बाज़ जो है वो लिखते हैं तो लिखने के लिए शायद उनके पास टाइम कम होता है, या कहते हैं पेंसिल घिस जाएगी है, कौन जी दुरूद पाक लिख के बस वो स्वाद बना के चले जाते हैं। अरे भाई क्या हो गया, इतनी महंगी थोड़ी आती है यार पेंसिल महंगी होती है, सस्ती होती है, इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते। तो उससे दुरूद पाक लिखे, इस पे तो सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। पढ़ रहे हो तो बाज़ यूँ पढ़ते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये साम ये क्या नबी पाक की बारगाह में पेश होगा। अब आप खुद सोच लें, दुरूद पढ़ेंगे और वो तो अच्छे अंदाज से, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे खुश भी होंगे। लिहाजा हमें दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए, कसरत से पढ़ना चाहिए, अच्छे अल्फाज के साथ पढ़ना चाहिए, अच्छे अंदाज के साथ पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले जी, प्रोग्राम को आगे लेकिन बढ़ाना है, कोशिश करते हैं शामिल करने की। जी भाई, तैयारी की थी? अच्छा जी, माशाल्लाह जी। कुछ जुमले होते हैं जो रटे रटाए से होते हैं, वो तो माशाल्लाह आ जाते हैं, बाकी जो बात करने की बात है वो गायब हो जाती है। सवाल जवाब करके देखते हैं। माइक लीजिएगा जी। कॉल्स आए तो बताइएगा ताकि हम अपने नाजरीन से बातें कर लें। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारिस अली। वारिस अली। आवाज़ आई आपको? उनको नहीं आई। मोहम्मद वारिस अली। मोहम्मद वारिस अली। ये बताएं वो कौन सी दो मुबारक बीमारियां हैं जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भी हुआ करती थीं? सर दर्द और बुखार। देख लें दोबारा से। सर दर्द और बुखार। सर दर्द और बुखार जी, लेकिन मेरे पास तो लिखा है दर्द सर। सर दर्द है, दर्द सर है माइक में? दर्द सर। सर दर्द नहीं है। हाँ भाई, क्या कहते हैं आप लोग? सर दर्द और दर्द सर दो अलग अलग बीमारियां हैं। इन्हीं को दिखाएंगे, बोलने से ज़्यादा मुंह हिलाने पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए आपको दिखाना जरूर। उन्हीं को, इनको, हाँ ये रहिए इधर, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। तो बोलेंगे नहीं, अलग अलग है, एक ही है बीमारी? एक ही है। फिर आपने बदल लिया तो ठीक है जी। दर्द सर या सर दर्द एक ही है, और बुखार, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिर हुई। लिहाजा इनको बुरा भी समझना नहीं चाहिए, बुरा कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, इलाज करना अपनी जगह, इलाज करेंगे, ये नहीं कि भाई दर्द सर हो रहा है, ठीक है जी बैठे हुए। और हमें भी किसी के सर में दर्द करना बाज़ बच्चे होते हैं वो दर्द सर हो जाते, तो उनको ख्याल करना चाहिए सर का दर्द ना बने। जी, जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि किसके जिक्र से दिल की ताकत बढ़ती है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक के जिक्र से दिल की ताकत बढ़ती है। दिल कहाँ होता है? इधर होता है, ठीक है जी, इधर होता है। क्या करता है दिल? कोई काम पता है किसी को दिल का करता क्या है? आप नहीं बता रहे, कौन बता? आप बता रहे, दे भाई उनको जी। क्या करता है दिल? धड़कता है। क्यों धड़कता है? जैसे हमें जिंदा रखने के लिए। हमें जिंदा, क्या मतलब? वो धड़केगा तो धड़ धड़ आवाज आएगी, उससे हम जिंदा रहेंगे? नहीं। फिर क्या करता क्या है दिल? फिर पता होना चाहिए ना। माइक दे, जो बोलना है माइक में बोलना है। चले भाई नाज़रीन, हमारे बच्चे भी बोलने लगे, दे दें, कुछ बोल रहे थे ना, शर्मा क्यों रहे जी? और कोई? सबके पास है, दिल है पक्की बात? तो क्या करता है दिल, बताएं? हमें जिंदा रखता है। कैसे जिंदा रखता? बोलता रहे जिंदा रहो जिंदा रहो, हम जिंदा रहते हैं। हमें सांस चल रही होती है ना दिल सांस, तो सांस किससे लेते हैं हम लोग? दिल से, नाक से? नाक। आप दिल से ले रहे हैं? धड़कन है। धड़कन से? धड़कन का क्या करें हम? धड़क रहा, धड़ 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 धड़क रहा, तो क्या करें उसका? धड़कन रुक जाती है ना तो मर जाता है इंसान। धड़कन रुक जाती, मर जाता है। दे उन्हें, दे भाई। कुछ वो हाथ उठा रहे थे, सीधे हाथ से लेना है, सीधे।
नहीं ऐसे ही उठा रहे थे, दिल चाह भाई ले ले वापस ले ले भाई माइक, उनको डर लगने लगा शायद माइक से। हाँ और कोई है जो मैदान में आए? क्या करता है दिल? कोई जिंदा रखता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। भाई दिल धड़कता है, ठीक है, तो धड़क के करता क्या है पता होना चाहिए ना। दिल धड़क के खून पंप करता है। क्या करता है? खून होता है जिस्म में। हाँ ऐसे हिलता है, आवाज़ आती है, हाथ रखेंगे तो महसूस भी होता है। तो ये मशीन लगी हुई है, मोटर देखिए पानी खींचती है, वो भी चलती है, धक 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 ऐसी चलती है ना, पानी ऊपर डाल रही होती है या बाहर से खींच रही होती है। तो ऐसे ही ये सक्शन पंप लगा हुआ है और ये क्या करता है, जिस्म में खून को चलाता रहता है। तो फिर वो अब और साइज बढ़ती जाएगी, तो हमारे ये खून चलता रहता है तो हम जिंदा रहते हैं, ठीक है जी। वरना खून फिर वो रुक जाएगा तो खून चलना रुक जाएगा, फिर हम रुक जाएंगे। चले भाई ठीक हो गया। और तो किसके जिक्र से दिल की ताकत बढ़ती है? अल्लाह पाक के। तो ये अल्लाह पाक का हम जिक्र करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। खैर ये इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो ज़ाहिरी ये दिल, दूसरा रूहानी एतबार से। खैर बारी किसकी है? आपकी बारी है, माइक ले लें सीधे हाथ से। नाम? फरहान। पता? 11D। माइक तो करीब कर लें। 11D न्यू कराची। 11D न्यू कराची। क्या करते हैं? कुछ करते हैं 11D न्यू कराची में आप? नहीं। कुछ नहीं करते भाई, ये कुछ नहीं करते, फारिग है। किसी को कोई काम हो तो फिर करवा लें आपसे, हैं? आप फारिग है ना जी। जिसको 11D में ऐलान कराते हैं। आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हो भाई? उनके पढ़ते तो होगे मेरे बच्चे, नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। माइक तो करीब कर लें। पढ़ते हैं। पढ़ते हैं भाई, ये पढ़ते हैं। तो जितना पढ़ लिया कुछ हमें भी बताएं, बताएंगे? नहीं? फिर सन्नाटा चल रहा, कोशिश करके देखते हैं भाई। वो कौन है जिसे ना दुनिया मिलती है और ना आखिरत? आपकी टीम है, पता है आपको? आपकी टीम अगर आप जवाब देंगे तो नंबर मिलेगा, ना आपकी टीम को नंबर नहीं मिलेगा, देख लें। तो ऐसी सूरत में टीम भी आगे बढ़ जाएगी। बताना नहीं है, खुद बताएंगे वो। आप कहाँ रहते हैं? 11D। 11D में कहाँ होता है इज्तिमा, पता है? 11D के पास नहीं पता? पता करें ना फिर कारी साहब से अपने, ठीक है? पता करके खुद भी जाना है, अब्बू को भी जाना है, बच्चे के लिए नहीं आएंगे। क्या कह रहे थे? उन्हें माइक दें, क्या बता रहे हैं? जो आखिरत की तैयारी हाँ, ये जवाब नहीं बताना मेरे बच्चे, जवाब क्यों बता रहे? मैं समझा इज्तिमा का बता रहे हैं, जवाब यही बताएंगे। इनकी बारी है, काउंटिंग करते हैं आप। 5 जो आखिरत की तैयारी करते हैं, जो आखिरत की तैयारी करते हैं उन्हें ना दुनिया मिलती है ना आखिरत। हैं क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? सवाल ये था ना कि वो कौन है जिसे ना दुनिया मिलती है ना आखिरत। अब पड़ोसी ने इनको बहुत पलटाने की कोशिश की लेकिन वो उल्टा ही आया। चले मैं बताता हूँ। अपनी दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वाला, अपनी दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वाला, उसे ना दुनिया मिलती है ना आखिरत। जी, तो टीम ए से गलती। बी से कौन है? आप हैं। क्या नाम है आपका? बशीर। मुबश्शिर। जिसे नमाज सही अदा करना आती है वो कौन है? खुश नसीब। हाँ, वो कौन है? खुश नसीब। जिसे क्या आती है? नमाज अदा करना। नहीं, नमाज सही अदा करना। सही अदा करना। और नमाज से पहले क्या होगा? क्या करते नमाज से पहले? अजान देते, हकामत, वुजू करते हैं ना, वुजू करेंगे, अजान भी होगी, इकामत भी होगी, सब होगा, लेकिन हमें क्या करना है? वुजू। तो वुजू जिसे सही करना आता है वो भी क्या है? खुश नसीब, क्योंकि बगैर वुजू के तो अजान नमाज नहीं होगी। तो वुजू भी सही करना आना चाहिए और नमाज भी सही पढ़नी आनी चाहिए। अच्छा, अभी हमने पिछला एक सवाल किया था, वो कौन है जिसे ना दुनिया मिलती है ना आखिरत? वो उसका जवाब क्या था? जो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वाला। देखिए, दुनिया का कोई काम हो तो हम सीखते हैं, है ना? सही कैसे सीखते हैं? सही गलत नहीं। कोई चीज़ लेनी हो हम कैसी लेते हैं? गलत लेते हैं, सही लेते हैं? सही। आप लोग चीज़ खाते हैं, कभी बोलते हैं यार सबसे सड़ी हुई टॉफ़ी देना? किसी ने बोला है?
सबसे खराब वाली चॉकलेट देना, सही सही अच्छी वाली, है ना। तो दुनिया की जो भी हमारी चीज़ होगी वो हम कैसी लेंगे, सही सही अच्छी अच्छी। लेकिन जब बात आए वज़ू की, जब बात आए नमाज की, वज़ू करा था, मम्मी को देखा तो रू 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 रू, जल्दी जल्दी पानी मारा, कुछ किया, वज़ू हो गया। नमाज बस जैसे देखा चाहिए यूं यूं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके। वज़ू किससे सीखा, नमाज किससे सीखी, कोई आलिम साहब से सीखी जाके। फिर वज़ू या नमाज बस पढ़ा दी, कर दिए, जिसने वो भी बात पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल ही, लेकिन कुछ पढ़ते भी है तो कर दिया, वज़ू हो गया, नमाज पढ़ दी। और जहाँ कोई और दुनिया की चीज़ आई वहाँ पर अच्छी अच्छी सही सही। तो हमारी नमाज सही होनी चाहिए, वज़ू सही होना चाहिए, ये हमारा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो हमें दुनिया पर आखिरत को तरजीह देनी चाहिए। या आखिरत का मामला है ना, नमाज वज़ू वगैरह, तो इसको ज़्यादा हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए। चलो भाई, हो गया ना आपका जवाब, नहीं हुआ था, हो गया। क्या दिया था जवाब, जवाब कहाँ दिया था, दे दिया था, दे क्या दिया था, भूल गए, दे के मैं लेके भूल गया, आप दे के भूल गए, चलो छुट्टी। अच्छा भाई, इतनी देर तक याद किया था क्या, कहीं दाढ़ में फंसाया हुआ था जवाब, जैसे ही होगा मैं दे के उसके बाद वो निकल गया। शाबाश मेरे बच्चों, तो प्रोग्राम के बाद का क्या हाल होगा, अभी ये हाल है। हाँ आ गया, वापस आ गया, आ गया, बताएं क्या आया। आपने सवाल किया था, हाँ जो नमाज सही पढ़ेगा वो कौन होगा, हाँ, वो कौन होगा, वो खुश नसीब होगा। जबरदस्त। तो अब प्रोग्राम में बात भी याद रखिएगा, ठीक है जी। भाई अब कौन है, आप हैं जी। नाम मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, ये बताइए कि सुबह सवेरे जागना किस चीज़ का जरिया है। सुन्नतों का। वो बताना है जो तैयारी कराई गई, जो यहाँ मौजूद है लिखा हुआ। सुबह सवेरे जागना किस चीज़ का जरिया। वैसे तैयारी की थी प्रोग्राम से पहले माइक में, जी अच्छी सी जी। भाई, ऐसी चलते चलते नहीं नहीं। की थी तो फिर भूल गए। 5 4 3 2 1 0। टीम ए का दूसरा 0 होगा ना, ये दूसरा एक आपने तो दिया था जवाब, एक दिया था, 2 0 हो गए। नेमतों में इजाफे का, किसका, नेमतों में इजाफे का सुबह सवेरे जागना जरिया है। हाँ भाई, अब कौन आ गया टीम बी से, क्या हाल है, सब खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है मेरे बच्चे का, हुज़ैफा। जोर से, हुज़ैफा। हुज़ैफा। क्या करते हैं बोर हो तो। जी, पड़ोसी बताएगा आप क्या करते हैं जी, क्या कह रहे हैं, बोर होते हैं आप, ये कह रहे थे हैं कि यहाँ बोर हो रहे हैं। अरे भाई, वो कह रहे हैं यहाँ बोर हो रहा हूँ मैं, बैठ तो क्या करना है फिर, यहाँ बोर हो रहे हैं तो बाहर जाना है। इतनी अच्छी हम ठंडी ठंडी एसी हवा खिला रहे हैं आपको, फिर भी बोर हो रहे हैं सर्दी लगी रही। जी। सर्दी लगी। सर्दी लग रही है भाई, सर्दी लग रही है, कम करे भाई वो, तो जब आपको सर्दी लगती है तो आप बोर हो जाते हैं, सर्दी लगती है तो वो बोर हो जाते हैं। तो गर्मी करने फिर क्या यहाँ पे हैं, गर्मी लगती है तो सही हो जाते हैं। ये तो अलग चल रहे हैं, अब हमारा तो मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम करना। अभी जवाब देंगे आप हमें, हैं, बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा, देंगे जी। पक्का पक्का। जी। चले फिर मुझे ये बता दें कि ये जलजले क्यों आते हैं। जलजला पता है होता क्या है, क्या होता है पानी होता है, पानी। जी, पानी। जोर से तो बता मेरे बच्चे, क्या होता है, पानी। पानी जलजला होता है, ये पानी जलजला है। फिर क्या होता है जलजला, किसको पता है जलजला क्या होता है, ये देखो सबको पता है जी। तूफान होता है। तूफान होता है, तूफान तो तूफान वो बता रहे, तो आप बता, कौन बताएगा भाई जलजला क्या होता है। क्या चले आप बता दें, वही इनको दे देते। और जी, माइक से खेल रहे हैं भाई, हवाएं मार रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, जलजले से इमारतें गिरती हैं। इमारतें गिरती है जलजले से, होता क्या है ये, ऐसे कुछ आता बोलता मैं जलजला हूँ, इमारत गिर जाओ, गिर जाती है।
अल्लाह सब कुछ हिला देता है। सब कुछ हिला देता है, मतलब ज़मीन हिलने लगती है। भाई भाई ये तो माइक का कुछ बनाएंगे। चले आप आगे दे दें भाई। अच्छा ये जवाब आता है ज़रा किस वजह से आता है? चले माइक ही बंद ही हो गया। हाँ यहाँ बटन दबा रहे हैं ना, इसको दोबारा दबा दें अब। हाँ तो आप बोर होते तो बटन भी दबा देते हैं। हाँ अब बताएं क्यों 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 आता है ज़रा? लोगों के गुनाहों से। लोगों के गुनाहों की वजह से। चले भाई जवाब दुरुस्त हो गया। अब माइक आगे वाले भाई को दे दें। आपने फूके नहीं मारनी इसमें, फूके मारी तो फिर। हाँ भाई कौन है? आप कहाँ हैं? आपके बराबर में जी। कौन है? मूसा। मूसा। ये बताएं कि अल्लाह करीम ने किन को कामिल अक्ल अता फरमाई है? कामिल। कामिल को क्या आसान करें, बेहतरीन कह ले, सबसे अच्छी, सबसे कंप्लीट, सबसे आला, सबसे बाला। आपके पास है अकल जी की बात? जी। कहाँ है? कौन सी वाली पॉकेट में? सीधे वाले उल्टे बात की? किधर रखी है? दिमाग में। दिमाग में रखी है तो यूज करें ना उसको थोड़ा। क्या करेंगे? रख के क्या करेंगे? खर्च कर लें? नहीं कर रहा है? नहीं। नहीं कर रहे, नहीं कर रहा मैं। क्यों क्यों नहीं खर्च कर रहे? जल्दी। अल्लाह करीम ने किनको कामिल अक्ल अता फरमाई है? 5 4 3 2 1। मुसलमान पे। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को। टीम ए को एक और अंडा मुबारक हो। तो टीम ए के हो गए 3 अंडे भाई, 4 अंडे जी। नाम नाम नहीं है आपका? बता दे। जो नाम भूल गया अपना जी। नाम भाई हमारा बच्चा नाम भूल गया नाज़रीन। इनका नाम अंदर है जी। चलें जब तक आप कॉल नहीं इनको नाम याद कराएं। आप भाई इनको नाम याद कराएं जी। नाम मोहम्मद सफर। आज मैं आपको नाज़िर सुनाऊंगा। ठीक है। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जिंदाबाद दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद जी। और देखते हैं कौन है भाई हमारे साथ। मेरा नाम बेहा तारिया है। मैं 4 साल की हूँ। प्यारे अंकल, आज मैं आपको नात शरीफ सुनाऊंगी। ए खत मेरा मक्की महदानी, कोने में तुम सा कोई रही। खत मेरा सुजे शान तुम्हार हे आका, तुम अर्श बही पर पहुंचे हो। आज कहाँ चले गए हमारे बच्चे जी? नाम याद है आपको? हंजला। हंजला जी। आपसे सवाल ये है कि बताइए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो जन्नती लाठी थी उसका नाम बताइए। जल्दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो जन्नती लाठी थी उसका नाम बताइए। 3 2 1 0। चले भाई है मुश्किल इसका जवाब जो है ना, उल्लाइक, या दूसरा तो लिखा हुआ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, यानी नबआ शायद। चले भाई अब ये नीचे जो बच्चे बैठे हैं आपको याद है जवाब? अच्छा देखते हैं भाई। नाम? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। ये बताइए कि अपने मामलात किसके हवाले कर देने से राहत और सुकून हासिल हो जाता है? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला के। जवाब दुरुस्त है, ज़बरदस्त। तो टीम बी से ए से फिर आखिर एक और जवाब आया। आप कौन है भाई बी से? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। एक अंडा मिल चुका आपकी टीम को। अब आपने अंडा नहीं लेना। ये बताइए कि अल्लाह करीम ने कितनी आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए? 104।
104, तकरीबन 104। क्या बात है भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। आप सरफराज। ये बताइए सरफराज, कौन सी तारीख हजरत उमर फारूक आजम ने शुरू करवाई? फिर से अंडा। इस्लामियात। इस्लामियात। और मैं भूल गया जो। आप बताएंगे? नहीं इस्लामी ना, तारीख। नीचे से आइए ना। चले मान लेते हैं आपको, इस्लामी हिजरी। ठीक है जी। अजान। अजान। आप बताइए कि हज़रत मौला अली शेर खुदा जो कि हैं मुसलमानों के चौथे खलीफा, उनका एक लक़ब है कर्रार। क्या है? हाँ, कर्रार सुना होगा, हैदरे कर्रार। तो ये कर्रार का मतलब बताइए। दिलचस्प सवाल, मालूमाती। कर्रार, हैदरे कर्रार बोलते भी हैं, मतलब क्या है? आइए देखते हैं। कर्रार का मतलब किसको पता है? आपको दे भाई माइक। उलट पुलट वार करना। हैं? उलट पुलट? नहीं मेरे बच्चे, उलट पुलट नहीं है। उलट पुलट वार कैसा होता है? इनको दे भाई। पलट पलट कर हमले करने वाला। पलट पलट कर हमला करने वाला, हैदर कर्रार। क्या बात है, वो शेर जो पलट पलट कर हमला करे। और मौला अली की क्या शान है। लेकिन आपका जवाब नहीं हो सका। लेकिन फिर भी टीम बी जीतेगी ना। टीम बी की कम गलतियां हैं, टीम ए से ज़्यादा गलतियां हो गई हैं। तो इस तरह हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। और चलें आगे चलते हैं और नाज़रीन देखते हैं कब तक हमारे आते हैं, हमसे कब बातें करते हैं, कब इज्तिमा की बताते हैं बातें। हम ये वाला एक सेगमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखें, बुराइयों को मिटाना है और अच्छाइयों को अपनाना है। जी, बुराई मिटाएं, नेकी अपनाएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, बुराई को मिटाना है। कौन आ रहा है बुराई मिटाने? आप आएंगे? आप आ जाए, चले आ जाए। अरे इनको बोलो, तो कब से बेचारे हाथ बांध के बैठे हैं। आप खेलते हुए भी हाथ बांधे रखते हैं? खोल लेते हैं उस टाइम। ये मैं लेके चलता हूँ। बुराई मिटानी मेरे बच्चे, मिटाएंगे किससे? ये इससे मिटेगा। हाँ, कौन सी बुराई मिटा रहे हैं? माइक तो दीजिए। कौन सी बुराई मिटा रहे हैं? कहाँ चले गए? कौन सी बुराई मिटा रहे हैं मेरे बच्चे? ये वाली। ये वाली? ये वो क्या लिखा है? यूं खड़े हो, यूं खड़े हो, यूं खड़े हो। अल्लाह खैर करे। हाँ, क्या लिखा है ये? तमीज़। क्या है? तमीज़। तमीज़ मिटा रहे हैं? क्यों तमीज़ क्यों मिटा रहे हैं मेरे बच्चे? बदतमीज़ी करना। क्या है ये? बदतमीजी करना। हाँ, तो इसको क्या कर रहे हैं आप? अदब करना। मिटा देंगे इसको? क्यों मिटा रहे हैं? बदतमीजी करने वाले बच्चे किसी को पसंद नहीं है। हैं? पक्की बात है? कैसे करते हैं बदतमीज़ी? पता है? नहीं पता? चले फिर मिटा तो दें, छोड़े। ये क्या मिट गया भाई बच्चों? बदतमीज़ी मिटा दी। पूरी तो मिटा दें, सिर्फ बद मिटाई है। अच्छा जी, इन्होंने बदतमीज़ी मिटा दी, करना छोड़ दिया है। ठीक है भाई, करने को रखा हुआ है। अब क्या डाल लें इसकी जगह? क्या ला रहे हैं ये? अदब। अदब। तो ये पूरा पढ़े हम, अदब करना। अच्छा जी, ये कह रहे पूरा है। ठीक है, तो क्यों करना है भाई? अदब क्या होता है ये? अदब करने वाले बच्चे सबको पसंद हैं। तो आप हाथ बांधे इसलिए बैठे हुए अदब कर रहे हैं? जी। चले भैया अदब कर रहे हैं तो इनको पसंद करें आप। वैसे बाअदब बच्चे पसंद होते हैं। ठीक है, बस ये ना लगे कि आप डरे सहमे हुए हैं। तो बदतमीज़ लोग अच्छे नहीं होते, अदब करने वाले अच्छे होते हैं। जी, और कौन आएगा बी से अब? इतने सारे हाथ उठ गए। आप आए। क्या मिटा रहे हैं भाई? चले ले शाबाश। डस्टर भी ले लें और मार्कर भी ले लें। क्या मिटाने जा रहे हैं? रुक तो जाए। मजाक कुरान। मजाक मिटा रहे हैं? मिटा दें मजाक को। चले भाई, ये मजाक
मिटा रहे, मिटाया क्यों है? या हम यहाँ आ जाते हैं? हाँ, क्यों मिटाया भाई, क्यों? मजाक उड़ाना मुसलमान तकलीफ देना। क्या है मजाक उड़ाना? मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, फिर क्या उड़ाएं? कुछ उड़ाएं? कुछ नहीं उड़ाएं, कुछ भी नहीं उड़ाएं हैं भाई बच्चों, क्या उड़ाएं? इज्जत करना। इज्जत करें, मजाक नहीं उड़ाया तो कुछ और उड़ा लें, कुछ भी नहीं उड़ाया है। चलें जी, ये कह रहे हैं बस मजाक नहीं उड़ाना है, ये बात तो ठीक है, मजाक उड़ाने से दिल दुखता है, अच्छी बात नहीं है। तो अभी क्या लाएंगे फिर मिटा के, नेकी क्या लाएंगे उसकी जगह? इज्जत। इज्जत, देख लें भाई, इज्जत करना था ना, पूरा कर लें, कर दे इज्जत करना। ये क्यों इज्जत क्यों करा रहे हैं, इससे क्या होता है? हाँ, इज्जत करने से मुसलमान क्या होगा? चले लिखे तो सही, इज्जत तो करें। हाँ हाँ, ये बहुत छोटी नहीं हो गई है, हैं? इज्जत छोटी करनी है ज़्यादा करनी है? बड़ी कर दें थोड़ी, ज़्यादा बड़ी इज्जत है ना। हाँ, इज्जत तो कम नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए ना इज्जत। जी। करें फिर, कितनी छोटी हो गई थी। सही है, तो खाली इज्जत इज्जत करना है ना, या खाली इज्जत है? इज्जत करना पूरा कर देना। हाँ, तो क्यों कर रहे हैं इज्जत? कर क्यों रहे? घूम जाए जरा, बताते हुए चले, क्यों कर रहे हैं इज्जत? मुसलमान खुश होता। क्या होगा? मुसलमान खुश होता। हाँ, मुसलमान खुश होंगे, जिसकी हम इज्जत करेंगे वो खुश होगा। टीचर की इज्जत करेंगे, टीचर खुश होंगे। कारी साहब की इज्जत करेंगे, कारी साहब खुश होंगे। और ये मुसलमान का हक है कि उनकी इज्जत की जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। अब टीम ए से और कौन आएगा? आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, आ जाए, शाबाश। किसको मिटा रहे हैं? मिटाने के लिए ले आइएगा। और कॉलर्स आ गए माशाल्लाह, जो आ गए अच्छी बात है, जो नहीं है उनको आना चाहिए। क्या मिटा रहे हैं? नाशुक्री। नाशुक्री को मिटा रहे हैं, क्यों? नाशुक्री करना बुरी बात है, हर चीज। छोड़े नहीं इसको, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, मिटा दें। नाशुक्री करना बुरी बात है, नाशुक्री करने से नेमतें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो लाए क्या है उसकी बदले में आप? शुक्र करना। हाँ, उसके बदले में क्या लाए? शुक्र करना। ले आए जल्दी से, अच्छा सा लाइएगा। ये क्या आया? शीन। ठीक है, और या अल्लाह। हाँ बच्चों, क्या बन गया ये? हाँ, क्या बन गया ये? करना। माइक लीजिए। शकर करना। शकर करना। वो अब फिर उन्हें आप क्या बन गया? शुक्र करना। कैसे? ये शीन है, क्या है ये? सा। तो क्या बना फिर? शकर करना। शुक्र करना। क्यों? शीन थोड़े, फिर तो शुक्र हो जाएगा। हैं मेरे बच्चे, शुक्र करना था, आपने शुक्र कर दिया एक। हाँ, आप क्या बन गया बच्चों? तो अच्छा सा करना तो शुक्र, वैसे खैर है। क्यों कर रहे हैं भाई शुक्र? ये शुक्र करना अच्छी बात है। अच्छी बात है, और नेमतें बढ़ती हैं। नाशुक्री से कम होती है, शुक्र करने से बढ़ती हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे। और कौन आ रहा टीम में से? अभी हमारे पास 2 मौजूद है, फिर वो उसको हम मिटा के, नहीं 2 नहीं, अभी तो एक रह गया है। बी से कौन आएगा? बी से आप आएंगे, आइए जल्दी से आइए। अब एक ही रह गया मिटने के लिए, कौन मिटेगा अब? कौन मिट रहा भाई? क्या मिटाएंगे? बदगुमानी। हाँ, मिटा दें इसको बिल्कुल से। क्यों मिटा रहे हैं वैसे? क्यों मिटा रहे हैं? ऐसे दिल चाह रहा? बदगुमानी करने से हाँ, क्या होता है? बदगुमानी में भलाई नहीं, बदगुमानी में भलाई नहीं। मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा, जान के नहीं उठा रहा है। वो भाई वो सो रहा है। नहीं भाई, इसने देख लिया इसलिए तब भी नहीं उठा रहा ये। अब बात क्या लाएंगे इसकी जगह? अच्छा गुमान। अच्छा गुमान। ठीक है भाई, अच्छा गुमान क्यों कर रहे हैं? अच्छा गुमान रखना, पूरा करना था। अच्छा तो अच्छा है माशाअल्लाह आपका जी। और क्या आया? अच्छा गुमान। उल्टे हाथ से आ रहा है वैसे। अच्छा गुमान करना, चले अच्छा गुमान कर भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। क्यों रखें अच्छा गुमान? अच्छा गुमान करने से हाँ,
बुराई मिटती है। बुराई मिटती है, अच्छा गुमान करने में भलाई है, अच्छा गुमान करने में भलाई है। भाई बेचारा प्रॉब्लम में हो सकता है, आप उसके बारे में अच्छा सोचे तो फिर आपकी दोस्ती खराब नहीं होगी, वरना आप जब वो जैसी कॉल उठाया अगली दफ़ा उठाते लड़ाई हो गई, वो बेचारा बाद में बोल रहा है यार वो फ़ोन तो चोर ले गए थे, दूसरा लिया उससे तुम्हारी कॉल उठा रहा हूँ। वो बेचारा खुद गमज़दा था और आपने ऊपर से उससे कर ली लड़ाई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जी आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मैं मेरी दुकान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाच शरीफ सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने से है। मदीने में है, माशाल्लाह जी। और बच्चे कब आ रहे हैं भाई? आज इज्तिमा वाले बच्चे गायब हो गए भाई, इज्तिमा वाले बच्चे गायब हो गए। आइए जी एक एक्टिविटी और है, पिक्चर एक्टिविटी, वो शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। पिक्चर एक्टिविटी एक आपको दिखाया जाएगा जी वर्ड, ठीक है, उस वर्ड से आपने सुन्नत या कोई अच्छी बात बतानी होगी। जी भाई दिखाएं इनको, टीम ए को दिखाएं। क्या आ गया भाई ये? हाँ। हाँ, हाँ से क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हाथ मिलाएंगे। हाँ से हाथ मिलाना। हाथ मिलाना क्या है? सुन्नत है। हाथ मिलाना क्या है? हमारे नबी। कैसे मिलाएंगे हाथ, ये बताएं, कौन मिला के दिखाएगा? मिला के दिखा भाई, उनसे उधर मिला दे। हाँ पड़ोसी कैसे? वो सही, दोनों इधर आ जाए, मैदान में आ जाए, बीच में आ जाए, बीच। हाँ यहाँ खड़े हो जाओ भाई। कैसे मिला रहे हैं? सही है। और यूं खड़े हो, यूं इधर आए, इधर इधर। ये चले भाई, ये आगा। हाँ भाई सलाम भी करें ना, सलाम माइक तो दे। हाँ आप नहीं करना सलाम, पहले छोड़ तो दे, फिर सलाम करें, वो जवाब दे, हाथ मिलाए। सलाम किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस पूछ ले हाल चाल कैसे? आप कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चलें जी अपनी जगह पे बैठे, हाथ मिलाए, दोनों हाथों से मिलाए, अच्छे अंदाज से हथेली से हथेली मिले, हाथ में भी कुछ मौजूद नहीं होना चाहिए। जी भाई अब बी से, बी टीम के लिए क्या आ रहा है? आ गया भाई, आ गया। क्या आ गया भाई? बे से क्या बताएंगे? बकरी। बकरी के बारे में क्या बताएंगे? कुछ बताएंगे? भूखे तो नहीं मानेंगे माइक में। हाँ बकरी का गोश्त है। अच्छा देख लें। हाँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरी का गोश्त तनावुल फरमाया है। भाई ये हल्के हल्के ऐसे ही बोलते, थोड़ा सा ना जोर से बोल के बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का गोश्त खाया। बकरी का गोश्त, और बकरी पे जो है ना मिट्टी झाड़ने का भी फरमाया गया है कि ये जन्नती जानवर है, तो बकरियों का ख्याल रखना चाहिए। बकरे का भी रखें, ऐसा नहीं बकरी का ही रखें, बकरे को छोड़ दें, तो बकरे का भी रखें और जानवरों का भी ख्याल रखें। और अभी तो आने वाली है कौन सी ईद? और उसमें आएंगे जानवर, तो सारे जानवरों का हमने रखना है ख्याल, उनका कान मरोड़ना नहीं है। मेरे बच्चों आपके साइकिल का हैंडल और बकरी के कानों में फ़र्क होता है ना? साइकिल में होता है हैंडल वैंडल, ब्रेक, तो ये उनके कान आपके ब्रेक का काम देने के लिए नहीं है, वो कान है। आपके कान जब खींचा जाए तो कैसा लगता है? मज़ा आता है? किसको आता है मज़ा? कान खींचवाने का मज़ा किसको? आपको आता है? आओ भाई मैं कान मैं ही खींच लूँ? वैसे बोलते नहीं है कभी जो है ये। चलें जी, तो कान खिंचवाने में किसी को भी मज़ा आता तो बकरे को भी नहीं आता भाई, ये भी आप कंफर्म याद रखें। तो जी अब टीम ए के लिए क्या है? क्या है देखे तो सही, क्या है? क्या आ गया भाई? माइक में गाफ। गाफ से क्या बताएंगे? घोड़ा। गाफ से घोड़ा। घोड़े के बारे में क्या बताएंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पे सवारी की थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घोड़े की सवारी फरमाई है। आप लोग बैठे घोड़े पे? सर बैठे, कुछ तो बैठे होंगे, घोड़े पे बैठे हैं। चलें जी, और अब टीम बी के लिए क्या है?
दिखाएं। क्या आ गया भाई? जीम, जीम से क्या बताएंगे? जूता। जूता। क्या बताएंगे भाई जूते का? जी दे दे, इधर दे जी। जीम से जन्नत। जीम से जन्नत, चले भाई जन्नत भी ठीक है, लेकिन उन्होंने जूता बताया था, जूते के बारे में बताना था, और हम जूता है भी। हाँ क्या बताएंगे? कुछ कोई बताएगा? नीचे वाले भाइयों आप बता रहे हैं भाई, उन्हीं को दे दें। माइक करीब करना है, फूंके नहीं मारनी है, जोर से बोलना है जी। जब हम जूता पहनते हमारे पैर ढक जाते हैं। तो क्या करें? ढक जाते तो कपड़े पहनते हैं, हम खुद ढक जाते हैं। फिर देखिए जूते इस्तेमाल करना भी, चप्पल मुबारक इस्तेमाल करना भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपका मुबारक तरीक़ा है। नालैन शरीफ हैं बोलते ना, उसका नक्श जो है, उसका डिज़ाइन नक्श जो है वो हम अपने सरों पे सजाते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम चप्पल मुबारक यूज़ किया करते थे, नालैन यूज़ किया करते थे, और इसके भी आदाब हैं। ठीक है बच्चों, इसके भी आदाब हमें शरीयत ने सिखाए हैं। चप्पल तो पहनते ना हम लोग, नॉर्मली पहने ही जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो चप्पल के बगैर भी दौड़े फिर रहे होते हैं, अम्मी पीछे से चीख रही होती हैं चप्पल पहन लो, और नहीं पहनते तो फिर वो चप्पल फ्लाइंग करती भी आती, कभी कभी पीछे पीछे आ जाए। तो हमें चप्पल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हम नंगे पैर पहनेंगे तो कपड़े पाँव गंदे, और फिर उन्हीं पाँवों के साथ बिस्तर पर बिस्तर गंदे, और बिस्तर की चादर किसने धोनी होती है? तो फिर अम्मी चप्पल फ्लाई करते भी नहीं भेजें तो कैसे भेजेंगे जब आप सुन ही नहीं रहे अपने कानों से। तो चप्पलों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए शरीयत इस्लाम हमें कैसी कैसी चीज़ें सिखाता, बारीक बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें इस्लाम ने सिखाई हैं। और एक और चीज़ भी है, हाँ भाई चप्पल पहनकर चलने का आदब। चप्पल पहन दें उसके बाद कुछ कैसे चलते हैं बच्चे? कौन चल के दिखाएगा? चल के कौन दिखाएगा? आप आ जाए इधर, आ जाए। कैसे चलते हैं और कैसे चलना चाहिए? हाँ ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और आगे आगे आ जाए। हाँ ये अब आवाज़ तो आपको नहीं आ रही होगी शायद, लेकिन यहाँ बाकायदा इन्होंने आवाज़ पैदा करके, कुछ का आदत होती है वो ऐसे ही चलेंगे। अरे भाई क्या हो गया, खाना खाया है तो पाँव उठा लो। और चलना कैसे चाहिए? हाँ ये देखिए पाँव उठा के चल रहे हैं। अच्छा फिर कुछ जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या वैसे भी चलते हैं, तो क्या होता है फिर? आवाज़ कैसे आती है? एक और आती है आवाज़, हाँ ये वाली, यूं दुम 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 ऐसे चलते हैं। आप बिल्डोज़र हैं, कोई सड़क बराबर करने के लिए आए हैं, क्या हैं आप? तो ये आवाज़ भी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं थी। हमें किस तरह से चलना चाहिए? ना ये सड़ सड़ आवाज़ पैदा हो, और ना धड़ धड़। कैसे चलना चाहिए, कैसे आना चाहिए? आ जाए भाई चल के बताएं। ऐसे ही पाँव भी नहीं हिलाना चाहिए बैठ के, कैसे चलें? और पजामा और शलवार कहाँ तक होनी चाहिए? वो भी ऊपर होनी चाहिए। अब तो नीचे चल दें, अब चलना कैसे चाहिए? हाँ ये पाँव उठा के। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि घर पर भी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी बच्चे तो डर 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 डर, और उतरते हुए तो रेलिंग से निकल के नीचे आ जाते हैं फिसलते हुए। ये देखिए झूमते झूमते जा रहे। तो खैर हमें अच्छे अंदाज से चलना चाहिए, बावकार तरीके से चलना चाहिए, ना धब धब करना चाहिए ना सड़सड़। ठीक है, इसी तरह खाने पीने की भी आदाब है, चाय पीने की भी आदाब है, पानी पीने के भी आदाब हैं, तरीक़ा है। तो हमें उसी तरीके के मुताबिक चीज़ों को करना चाहिए। देखते हैं भाई अब कॉलर्स हमें क्या बता रहे हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मलिक है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। क्या आप मुझे ये वाली नात सुना देंगे? हमने आंखों से देखा नहीं है मगर। तो ये नात खाएं, याद है? अच्छा जी यही कह रहे हैं याद है। आपको भी याद है? दोनों एक एक माइक ले लो, दोनों मिल के पढ़ लो भाई। यही वाली सुनानी। दो भाई माइक दे दो यार उन्हें, हैगा चलें। नहीं तो ये वाली कहा उन्होंने, तो जो इन्होंने फरमाइश की है पढ़ लेंगे। वो मैं नहीं आती। उन्हीं फिर कौन सी आती है? मदीना मदीना हमारा ये मदीना। तो वो अलग सुना रहे, वो अलग सुना रहे, तो दोनों एक साथ कैसे सुनाओगे भाई जी? हम सुना लेते हैं। कौन सी? ये सुना। ये चले फिर ये वाली पढ़ें जो इन्होंने कही है। नहीं पहले हम सुना, तो उसके बाद ये सुना लेंगे। तो हम कह रहे हैं वो सुनाए जो उन्होंने कही है। हाँ आपने अपनी तरफ से सेट कर लिया, पहले आप सुना रहे फिर हम सुना रहे हैं।
हम आँखों से मैं सुना दूंगा वाली। चलो सुनाए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं, मिल के पढ़े ना, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको टाइम कम रहेगा, कॉल्स लेनी है, ठीक है जी। कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं ठीक है। कराची से बात कर रहा हूँ। मैं दुरूद पाक की फजीलत सुनाऊंगा। फरमाने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुझ पर एक बार दुरूद पाक करता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। कहते सुभान अल्लाह। क्या बातें चल रही है, जब से बातें चल रही है जी। माइक चाहिए तो माइक क्यों भाई, अपने पास ही रखिएगा जी। नेक्स्ट। क्या था ये? हाँ, दुरूद पाक सुनाया भाई छोटे से प्यारे से मुन्ने ने। जबरदस्त जबरदस्त जी। एक कॉल और शामिल करेंगे। एक नाम सुनाइए। मुस्तफा जाने हम तेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम प्यारा प्यारा मदीना है बेदेखा प्यारा प्यारा मदीना में इसका तेरे प्यारे मदीने बेला सलाम या नबी सलाम तेरा या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका आमीन। कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई जितना से आपने सलातु सलाम सुनाया और हमारा प्रोग्राम भी एंड हो रहा है, तो आज का प्रोग्राम सलातु सलाम पे उसका इख्तिताम हो रहा है। शुरू भी दुरूद सलाम पर और इख्तिताम भी सलातु सलाम पर। तो आपने हमें दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।